किसी कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रही है तो एक साइड से वो नॉर्थ होगा, एक साइड से वो साउथ होगा, यानी कि वो एक कंप्लीट मैग्नेट होगा। ठीक है, जरा समझिएगा। अगर हम किसी बार मैग्नेट की बात करें, ये तो बात समझ में आ गई, इसको ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। अब जरा एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट, टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field। ये बार मैग्नेट क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, एक्चुअली में देखिए ध्यान से, कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिज्म क्यों शो करता है, इसके बारे में डिटेल आगे बताया जाएगा, हल्का सा मैं बता देता हूं। किसी भी सब्सटेंस, एक लोहे का टुकड़ा है वो मैग्नेट नहीं है, और एक लोहे का टुकड़ा है वो मैग्नेट बन जाता है। तो कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव, सॉरी मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करता है, क्यों मैग्नेट बन जाता है? एक्चुअली में देखो ध्यान से, हमने कहा कि कोई भी करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट होता है, सही कहा मैंने। तो उस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा लूप बनाते ही नहीं बनाते? किसी भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो एक छोटा सा करंट लूप बनाता है, नहीं बनाता है? तो अगर इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा करंट लूप बनाएगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? कैसे करेगा? देखिए, अगर ये करंट तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है, कोई ऐसे रोटेट कर रहा है, कोई ऐसे रोटेट कर रहा है, कोई ऐसे रोटेट कर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, इसलिए वो जो करंट लूप है उनके अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं। इसलिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इसको ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे हम दिखा सकते हैं, ऐसे। ये मतलब ये दिखाने का तरीका होता है कि ये करंट लूप ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट लूप ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट लूप ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट लूप ये मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा होता है, ऐसा नहीं होता नहीं। कोई लोहे का टुकड़ा आपके पास है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन चूंकि उसकी डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। अब अगर 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 इसके सभी इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन है या ओरिएंटेशन है उसको सेम डायरेक्शन में कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि वो लोहे का टुकड़ा मैग्नेट बन गया। बात समझ में आई? यस सर। जैसे कहा जाता है कि अगर आप किसी लोहे के टुकड़े को अर्थ के अंदर बहुत गहराई में दबा के रख दीजिए तो कुछ दिन बाद मैग्नेट बन जाता है। क्यों? क्योंकि अभी मैं अर्थ मैग्नेट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अर्थ एक मैग्नेट तरह बिहेव करती है। अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब हम अर्थ के अंदर किसी लोहे के टुकड़े को करते हैं तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? उस लोहे के टुकड़े के इलेक्ट्रॉनों के ओरिएंटेशन को अलाइन करने की कोशिश करता है। कहता है भैया सब लोग एक डायरेक्शन चलो, चलो सब लोग नॉर्थ पोल बन जाओ, ऐसा आदेश देता है। तो वो एक छोटा सा मैग्नेट बन जाता है। तो अगर किसी बार मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर टॉर्क एक्ट करता है। आप जरा याद करिए, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ा है आपने? इन अ यस सर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फॉर्मूला था? इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला क्या था? साइन थीटा। पी साइन थीटा। तो देखो कहीं कहीं पर क्या होता है कि वो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख देते हैं और उसी के कंपैरिजन में उसी से तुलना करके मैग्नेट बना देते हैं। क्योंकि मैग्नेट भी डाइपोल है तो टाउ बराबर एम बी साइन थीटा हो जाता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना देते हैं। हम डायरेक्ट नहीं बना रहे, हम उसको ड्राइव करने जा रहे हैं, जरा देखिए ध्यान से। सर ये आपने क्या नया चैप्टर शुरू करा अभी या फिर मैं अभी थोड़ा लेट ज्वाइन करा? मैग्नेटिज्म शुरू किया है। देखो एक मिनट, नया नहीं थोड़ा सा बता देते हैं। इसका जो चैप्टर है क्या होता है, कौन सा चैप्टर हो रहा था? बहुत
दिन से वही हो रहा था, और मैग्नेट मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म 4 चैप्टर हो रहा था। yes, ये बहुत डिटेल में था, अभी पूरा डिटेल में पढ़ाया भी है, इसको हमने कंप्लीट करा दिया है। और हमने कहा फिलहाल आप लोग न्यूमेरिकल लगाइए, जो कि ईमानदारी से लगा रहे होंगे। सही बात लगा रहे हैं, झूठ ना बोलना, शुरू तो कर दिया मैंने। वरना एक गाना है ना, झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, तो हम गाते हैं झूठ बोले एपी काटे काले एपी से डरियो, तो दोनों बोला। अगला चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसको हम पढ़ा रहे हैं। और जब तक मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ा रहे हैं तब तक आप 4th चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाइएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर आई विल डिस्कस न्यूमेरिकल, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी हो सकता है इस चैप्टर के कुछ टॉपिक ऐसे हो जो पिछले चैप्टर में पढ़ाए जा चुके हो, दोबारा आ जाए। ये तो डिपेंड करता है बुक बाई बुक में। देखो ध्यान से, कुछ बातें पहले समझ लें आप, तब हम बात करें आपसे। अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड ये बी है, तो ये कौन सा पोल होगा? ये मतलब समझिएगा, यानी कि यहाँ कहीं मैग्नेट रखा होगा, तो यहाँ नॉर्थ पोल रखा होगा, यहाँ साउथ पोल रखा होगा, तभी तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्यों? सही कह रहा हूं मैं? क्योंकि मैं जब जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया था, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए यहाँ 2 प्लेटें नहीं रखी थी, एक पॉजिटिव प्लेट एक निगेटिव प्लेट। हमने बस इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया था। ये अपने आप आपके दिमाग में आ गया था कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर पॉजिटिव प्लेट होगी, इधर नेगेटिव होगी। यानी अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो इधर नॉर्थ पोल रहा होगा, इधर साउथ पोल रहा होगा। आप जरा समझिएगा, अगर कोई मैग्नेट रखा हुआ है और ये साउथ पोल है, तो ये साउथ पोल किस डायरेक्शन जाने की कोशिश करेगा? नॉर्थ की तरफ। तो हम ऐसा करते हैं, इधर नॉर्थ लिख देंगे, इधर साउथ कर देंगे, ठीक रहेगा। तो फिर ऐसे घूमने में दिक्कत होगी। तो अब नॉर्थ, ये इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? राइट साइड, ये साउथ की तरफ खींचेगा, तो इसको घुमाने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा? यस। और घुमाने के लिए जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? टॉर्क। वही हम निकालने जा रहे हैं। तो पॉइंट समझ में आ गया होगा। अच्छा, हमने भी कहा कि करंट कैरिंग लूप जो होता है वो एक मैग्नेट तरह बिहेव करता है। तो अगर मैं एक बार मैग्नेट की बात करूं तो मैं कह सकता हूं, बार मैग्नेट को आप समझिएगा, इसको अगर छोटे छोटे रेसों में काट दीजिए तो छोटे 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 कॉइल ऐसे लग रहे हैं। मतलब जैसे आप सोलेनाइड नहीं बनाते हैं, सोलेनाइड हमारे, ये सोलेनाइड है, सोलेनाइड है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस बार मैग्नेट छोटे छोटे करंट लूप्स है, उन करंट लूप्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, उनका ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन में है, इसलिए एक एंड इसका नॉर्थ पोल है, एक एंड इसका साउथ पोल है। कह सकते हैं, नहीं कह सकते? अब देखिए, ये जो हम बता रहे हैं कहानियां, उन्हीं को समझ में आ रही होंगी जिन्होंने चैप्टर इसके पहले का पढ़ा है और पढ़ के बैठे हुए हैं। जो रा हैंडेड बैठे हुए हैं, केवल बैठे हुए हैं, क्योंकि बगल में मम्मी बैठी हुई डंडा लेकर, पापा बैठे हुए बंदूक ताने, बैठ पढ़ाओ, तो उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। वैसे सभी ईमानदार लग रहे हैं, बातचीत से लग रहे हैं, अब पता नहीं क्यों ईमानदारी से पढ़ रहे हो ना सब लोग, सभी Sir, लोग I'm starting with honest. Yes. Sir, if I weren't starting with honesty, I wouldn't be making in-class notes. ये तो बात सही है, लेकिन अब ये मान के चलें कि लोग ऑनेस्टी पढ़ रहे हैं, चलिए मान लेते हैं। जरा समझिएगा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है सेम है। इस पर एक इलेक्ट्रिक, और ये इलेक्ट्रिक भी निकलता है, एक मैग्नेट रखा हुआ है। जब मैग्नेट रखा हुआ है तो ये मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है, क्योंकि मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल कहने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसका एक एंड नॉर्थ एक का साउथ हमेशा रहता है। तो ये कौन सा पोल हम मान के चलेंगे? नॉर्थ पोल। ये कौन सा पोल मान के चलेंगे? साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। क्यों मानेंगे? क्योंकि ओरिएंटेशन दिख जाएगा ना। और ये एक इसकी मैग्नेटिक लाइन है, मैग्नेटिक एक्सिस है इस मैग्नेट की। और ये जो मैग्नेट है ना, वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए रखा है मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी लेंथ जो है वो हमने मान रखी है 12 मान। थोड़ा सा एक टॉपिक के बाद में इसको पढ़ाना चाहिए था, पढ़ा दिया तो कोई बात नहीं है। देखिए, हम इस मैग्नेट को मान के चलें छोटे छोटे कॉइल से मिलकर बना है, ये मान के हम चलें। और आप जानते हैं, जब इस प्रकार से कॉइल ऐसे ऐसे खींची हुई है, एक सोलेनाइड टाइप में रखा हुआ, ये मान के हम चल रहे हैं। तो अगर इसमें n टर्न्स हम मान लें
और इसमें आई करंट फ्लो हो रही हो, तो इस कॉइल पर जो जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सॉरी इस कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा होता है, पढ़ चुके आप ना इससे पहले। टाउ किस कोई भी देखिए हम इसको मैग्नेट नहीं मान रहे, हम कह रहे हैं करंट कैरिंग कॉइल है। मैग्नेट किस तरह बिहेव कर रहा है, जैसे एक सोलेनाइड की तरह रखा हुआ है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, इस प्रकार से हम मान लेते हैं ये ऐसे रखा हुआ है, ये करंट इसमें इस प्रकार से कॉइल टाइप का ही है। तो अगर इसमें आई करंट है और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, थीटा एंगल बनाते हुए इस पर टॉर्क कितना एक्ट करेगा, इसको दोबारा दोबारा प्रूव कराएंगे, अभी तो हम जनरल फॉर्मूला बता रहे हैं। तो टाउ इज mb इक्वल टू sin theta. आई, नहीं, जनरली हमने क्या पढ़ा है, हमने जो प्रूफ कराया था कि कोई भी कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो कॉइल घूमने की कोशिश करती है, उस टॉर्क का फॉर्मूला हमने आई ए बी साइन प्रूफ कराया था, प्रूफ कराया Yes था। sir, yes sir. तो अगर इफ देयर आर n टर्न्स इन द कॉइल, इफ देयर आर n टर्न्स, देन टाउ क्या था, एन आई ए बी साइन थीटा, और एन आई ए आप जानते हैं इसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, तो ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू, ये आपका एम बी साइन थीटा होगा, वेयर एम इज इक्वल टू, वेयर एम इज इक्वल टू एन आई ए इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नोट करिए इसको, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस पी। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या थी, साउथ टू नॉर्थ, ये नोट करिए। अभी इसको एक और मेथड से प्रूफ कराया जाएगा, वो बाद में जब टॉपिक आएगा तब प्रूफ कराएंगे, अभी नहीं प्रूफ हो रहा है। हो गया। अब कुछ Yes बातें sir. मैग्नेट, अब कुछ बातें मैग्नेट की कर लेते हैं जो पिछले क्लास में ऑलरेडी हम कर चुके थे। आपने पढ़ा है कि मैग्नेट की खोज कैसे हुई, जगह का नाम क्या था, एशिया माइनर के पास एक जगह थी मैग्नीशिया, जगह का नाम क्या था, मैग्नीशिया। वहां पर आपको बता चुके हैं हम कि कुछ शेफर्ड लोग थे जो कि भेड़ चराने जाया करते थे, उनको उनके जो जूते थे या जो चप्पल पहन के जाते थे उनमें लोहे की कीलें लगी होती थी, तो उनको लगता था कि उनके पैरों को कोई वहां घसीटता है, नीचे की तरफ खींचता है, तो वहां कुछ पत्थर पाए गए जिनको कि हमने कहा कि ये मैग्नेट्स है। ठीक है, अब उनके अलग अलग टाइप के शेप थे, बहुत शॉर्ट में हम बता रहे हैं। एक था बार मैग्नेट, अगर एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का कोई मैग्नेट आप जो लेते जो कि लैब में होता है, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो सकता है और ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है, इसको हम कहते हैं बार मैग्नेट। दूसरा था मैग्नेटिक निडल, जो कि आप जानते हैं, वैसे बनी है किताब में ऐसे, हम ऐसे बना नहीं पाते हैं, दिक्कत होती है हमको बनाने में, तो हमें सस्ती वाली बनाते हैं ऐसे जो लैब में होती है। तीसरा आपने हार्स शू मैग्नेट पढ़ा है, हार्स शू मैग्नेट क्यों कहते हैं इसको, आप जानते हैं कि हार्स जो घोड़ा होता है उसके पैरों में एक नाल लगाई जाती है, जैसा उसका पैर का शेप होता है इस प्रकार से लोहे की नाल लगाई जाती है, और एक तरीके से मैग्नेट तरह बिहेव करता है ये। बहुत लोग लोहे के जो नाल होती है उसकी मंगूठी पहनते हैं, ये हमने पहन रखी है काले घोड़े की, अब उसका क्या होता है मुझे नहीं मालूम, अब एक ट्रेडिशन है इसलिए पहनते हैं। और ये आपके क्वेश्चंस हैं इसलिए कुछ बताया नहीं है, सब जानते हैं आप, छोड़िए। अब लिखिए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, बस यहाँ से आपका काम स्टार्ट होने जा रहा है, सावधान। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट मतलब मैग्नेट हम पढ़ चुके हैं, अब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। देखिए व्हाट इज मैग्नेट अब पढ़ रहे हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, नंबर 1 होता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मतलब
अगर किसी मैग्नेट के पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाया जाए, पॉइंट टू बी नोटेड, किसी मैग्नेट के पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाया जाए तो वो मैग्नेट उस मैग्नेटिक मटेरियल को, मैंने मैग्नेट नहीं कहा, जैसे लोहा एक मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब एप्रोप्रिएट कंडीशन आने पर लोहा एक मैग्नेट तरह व्यवहार करता है, ठीक है, तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, उसको कहते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। लिखाने की जरूरत है नहीं हमको लगता। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है, हाँ, जब मैं देखता हूं किसी मैग्नेट में, इसकी लोहे की छीलन लाता हूं, लोहे को इसके पास लेके आता हूं, तो हम देखते हैं यहाँ पर जो पोल होता है, यहाँ पर ज्यादा लोहा चिपकता है, इसमें पोल्स के ऊपर यहाँ पर ज्यादा लोहा चिपकता है और यहाँ पर कम होता है, इस प्रकार से। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पोल, जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है, जो पावर होती है, वो इसके पोल पे ज्यादा होती है और मिडिल में कम होती है, ठीक है। दूसरी इसकी होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव बोले तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शन में हमने देखा हमने मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कि अगर किसी मैग्नेट को फ्रीली किसी धागे से सस्पेंड किया जाए तो हमेशा नॉर्थ साउथ में ठहरता है। जरा ध्यान से समझिएगा, जिस समय हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि मैग्नेट नॉर्थ साउथ में ठहरता है, उस समय तक हमको ये नहीं मालूम था कि अर्थ भी एक मैग्नेट तरह बिहेव करती है, ठीक है। जरा समझिएगा, अगर मुझे ये मालूम होता कि अर्थ मैग्नेट तरह बिहेव करती है और अर्थ के अंदर मैं एक मैग्नेट मानता, अर्थ के अंदर, और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता, तो बताइए अर्थ मैग्नेट के इस पोल का मैं नाम क्या देता? एक प्रैक्टिकल समझिएगा, आपको पहले से मालूम है कि अर्थ एक मैग्नेट है, तो नहीं क्यों भाई नॉर्थ डायरेक्शन में साउथ क्यों देते? अगर मुझे मालूम होता कि भैया अर्थ एक मैग्नेट है, तो अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में जो पोल होता उसका मैं नाम नॉर्थ न देता, अर्थ की बात मैं कर रहा हूं, तब तो मैं उसका नाम, देखिए किसी उसको नॉर्थ नाम दिया गया है, ठीक है, उसमें लिखा नहीं था मैग्नेट मिला, उसमें लिखा एन बना हुआ है, भगवान ने एन बना के दिया, भगवान मैग्नेट बनाए, ये एन ये एस, वहां इंद्र भगवान ठप्पा लगा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। देखिए हमने जब मैग्नेट को सस्पेंड किया तो जो मैग्नेट का पार्ट नॉर्थ डायरेक्शन में ठहरा, नॉर्थ बोले तो ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूं, जो नॉर्थ डायरेक्शन में ठहरा उसका मैंने नाम दिया। हमने कहा क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में ठहर रहा है इसलिए इसको हम कहें नॉर्थ सीकिंग पोल। सीकिंग मतलब नॉर्थ की खोज कर रहा है या नॉर्थ की तरफ जाना चाहता है, या नॉर्थ पोल कहा ज्योग्राफी के हिसाब से, क्योंकि मुझको ये नहीं मालूम था कि अर्थ भी एक मैग्नेट है। अगर अर्थ को मैं मैग्नेट मानता तो अर्थ का नाम मैं ऑलरेडी अर्थ के अंदर नॉर्थ दे चुका होता, तो मैं इसको साउथ मान के चलता। मैं कैसे नाम देता इसका? मैं कहता ये इसको अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। पॉइंट समझ में क्या रहे हैं? अभी ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, तब मैं कहता कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और अर्थ का नॉर्थ किसको अट्रैक्ट करेगा? साउथ को। तो ये मैग्नेट का साउथ है। लेकिन हमको अर्थ मैग्नेट के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने नाम क्या दिया? नॉर्थ। तो जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में ठहरता है उसको नॉर्थ सीकिंग पोल या नॉर्थ पोल हमने कहा, और जो साउथ में ठहरता है उसको हमने साउथ पोल कहा। तो दो पोल्स हमने बनाए। तीसरी बात हमने देखा कि लाइक पोल रिपेल्स and unlike poles attract, and unlike poles attract। ये हमने प्रॉपर्टी देखी। देखो ध्यान से, दो टुकड़े, एक मैग्नेट और दूसरा टुकड़ा मैग्नेट है या लोहा है, ये कैसे प्रूव करेंगे? दोनों को नजदीक लाएंगे, अगर दोनों अट्रैक्ट कर जाएंगे तो क्या सिद्ध हो जाएगा कि दोनों मैग्नेट हैं? No. अट्रैक्शन ये प्रूफ नहीं करता है कि बोथ पार्ट्स आर, बोथ जो पार्ट्स हैं, जो टुकड़े हैं, दे आर मैग्नेट। हाँ, इफ दे आर रिपेलिंग ईच अदर, क्या चाहिए? हाँ, तो then it means that they will be the same pole of two magnets. और अगर वो रिपेल कर रहे हैं तो रिपल्सन शोज दैट दे बोथ आर मैग्नेट। वो दोनों मैग्नेट हैं और दोनों को सेम पोल नजदीक होने चाहिए। तीसरी बात, मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं।
यानी कि जैसे डाइपोल आप पढ़ते थे इलेक्ट्रिक में, उसमें आप पॉजिटिव और निगेटिव को अलग अलग कर सकते हैं, पॉजिटिव अलग हो सकता है, निगेटिव अलग हो सकता है। लेकिन किसी मैग्नेट में अगर नॉर्थ साउथ पोल है और अगर उसको बीच से काट देते हैं तो वो एक नया मैग्नेट बन जाता है, वो उसका अलग अलग नॉर्थ साउथ हो जाता है। बस एक अंतर आता है कि उनकी जो मैग्नेटिक पावर है वो कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, अगली बात है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन ये प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, रिजल्ट कैसा रहा? अरे आप लोगों का तो नहीं रहा, मतलब जनरली कैसा उधर का रिजल्ट आया? मतलब मेरी एक चीज समझ में नहीं आई, आप लोग शायद वहां बड़े बड़े टीचर से मिलते होंगे, रिजल्ट कितने % रहा? तो मेरी जिससे बात हुई है उनके तो 90 के आसपास टाइप के आए हैं। नहीं, रिजल्ट कितने % रहा है? रिजल्ट कितने % आया सीबीएसई का? ओह अच्छा, 99.5% पास हो गए। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब कहा गया सब बिना एग्जाम के पास करेंगे तो 100% क्यों नहीं आया? ये 0.5% कौन से बनते हैं जो फेल कर दिए गए? नहीं, मैं दिमाग लगा रहा था। तो जिन्होंने हाँ, एग्जाम्स नहीं लिखे, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, कहाँ कुछ भी नहीं किया? तो कुछ लोग होते हैं ना जो एग्जाम्स नहीं लिखते, कुछ नहीं करते हैं, अच्छा, पढ़ते होम ही नहीं एग्जाम है। नहीं देते हैं? होम यस एग्जाम सर। नहीं देते हैं? अच्छा, वो वही मैंने कहा होम या एग्जाम। फिर बीच में स्कूल छोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये हो सकता हाँ, है। आप अच्छा, ये जो भी होंगे वो केंद्रीय विद्यालय के ही लोग होंगे जिनके गड़बड़ होंगे, क्योंकि ये सरकारी वाले ना बहुत, जो प्राइवेट स्कूल वाले होंगे वो नंबर भेज दिए होंगे कि शायद लास्ट में आ जाए, फीस मिल जाए हमारी। लेकिन जो सीबीएसई वाले केंद्रीय विद्यालय वाले होंगे वही गड़बड़ किए होंगे। बड़े ईमानदार रहते हैं ना वो, बिल्कुल। फेल का मतलब फेल, पास मतलब पास। 2+2 4 है तो नंबर मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा। वही मैं बहुत दिमाग लगा रहा था। हमारा तो एक स्टूडेंट। ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर? क्यों? आप केवी, अच्छा यूनिफॉर्म देखिए, केवी में पढ़ रहे हैं आप? यस सर। अरे बेटा, मैं बहुत, देखो सर टीचरों से मैं मैं केवी, नजदीक, तो मैं केवी मैं वार्ड मैं हूँ। मैं मैंने ये नहीं कहा दे आर वेरी गुड, बिकॉज आई हैव आल्सो गॉट सिलेक्शन इन केंद्रीय विद्यालय। 2008 के आसपास मेरा सिलेक्शन, 8 9 9 10 के आसपास केंद्रीय विद्यालय में हुआ था। लेकिन चूंकि वो मेरा स्टेट बोर्ड में भी हो गया तो मैं केंद्रीय विद्यालय नहीं गया। वो मेघालय के में कहीं पर वो एक जगह है कोई किरो, वहां पर मिला था हमको, बहुत पर हिल एरिया में वही था। मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत जो टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूंकि उनके पास एक रूल्स होता है ना कि फर्स्ट ईयर में नहीं किया तो नहीं किया, आप नंबर फर्जी नहीं भेज सकते। प्राइवेट स्कूल वाले कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, फीस की वजह से कर देते हैं। इनको ऑनेस्टली वर्क करना पड़ता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई। यस अच्छा, सर, वही मैंने ऑब्वियसली अभी मैंने, अच्छा, हमारे स्कूल प्रज्ञा में। इज देयर, प्रज्ञा इज देयर। यस सर। हाँ, मैं यूनिफॉर्म देख रहा हूँ आपकी। 2 कोई बच्चों बात को नहीं। फेल करा है सर। हाँ, वो हमारे यहाँ जो 11th स्टूडेंट आते हैं केंद्रीय विद्यालय के, वो किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ के गए, मान लिया केंद्रीय विद्यालय, तो मैं उनसे कहता हूँ बेटा केंद्रीय विद्यालय में फेल भी होते हैं लोग, लेकिन वो आवारागर्दी करते रहेंगे, लास्ट में गड़बड़ हो जाता है। नहीं, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो वो ईमानदारी से काम करते हैं ना, करना पड़ता है, उनके पास मजबूरी उनकी होती है। ठीक यस है, सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ देखिए। अच्छा, मैंने यूनिफॉर्म देखी नहीं होना है, मैं गलत थोड़ी बोला, अरे जो नहीं ईमानदारी सर। से काम करते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। सर लिखिए आगे। अब एक बार सब आ गया प्राइवेट स्कूल में भी मैग्नेटिक फेल इंडक्शन। कर देते हैं लोग कभी। कौन? प्राइवेट स्कूल में भी फेल करते हैं। अरे प्राइवेट वाले अपना काम करो, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा एक प्राइवेट स्कूल है, बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते हम लोगों से, क्यों? हमारे पास आएंगे तो 1000 2000 फीस देनी पड़ेगी। वहां क्या होगा, फेल हो गए, ठीक है, रीटेस्ट दिया, 200 रुपए पड़ेंगे, फेल हो गए, फिर रीटेस्ट दिया, 200 रुपए पड़ेंगे, फेल हो गए, 5 बार रीटेस्ट दिया, 5वीं बार पास हो गए, कितना रुपया खर्च हुआ? 1000। यानी 1000 पे पास, और यहाँ पर 1000 2000 पर मंथ देना पड़ रहा है, तो काहे को पढ़ो। खैर, प्राइवेट सब गड़बड़ नहीं होते हैं, कुछ गड़बड़ होते हैं। थोड़ी नहीं भी प्राइवेट वाले सर दौड़ा आपको लेंगे प्राइवेट हैं। सर आपको प्राइवेट वालों से कोई दुश्मनी है? अरे भाई, मैं ऑलरेडी प्राइवेट में पढ़ा चुका हूँ, मैं प्राइवेट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइवेट मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे मित्र इस कोविड में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा करके बेचारे बस भूखे नहीं मर रहे हैं, बस इतना है। डीपीएस लखनऊ का एक कॉलेज है, उन्होंने टीचर्स को रखा और कहा 10 महीने तक पढ़वाया, और बाद में कहते हैं मुझे आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। कहाँ लड़ेंगे जाकर के वहां से? मैं प्राइवेट उनकी बात करूं तो मोटी चमड़ी वाले प्राइवेट के मैनेजर हैं जो बड़े बड़े करोड़पति हैं और टीचर को अपनी जूती पे रखते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। टीचर बहुत मेहनत करते हैं।
इसलिए प्राइवेट मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ। पता हमारे मित्र जो 100 रुपए पाते थे उनको 30 रुपए में काम करना पड़ रहा है, छोड़ भी नहीं सकते, तो कहते कम से कम दूध आता है, दूध वाले को पैसा दे देंगे। ये पोजीशन कोविड में हो रही है, और जबकि ऐसा तो फीस नहीं ले रहे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। चलिए छोड़ते हैं वो ना, मैं ऑलरेडी प्राइवेट में बहुत साल पढ़ाने के बाद में यहाँ पे आया हूँ, गवर्नमेंट में हुआ है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन क्या होता है? इंड्यूस बिना होता है, मतलब start ये से तो आपने इंडक्शन की मतलब- दूसरी इंग्लिश बता दी। मतलब मैग्नेटिज्म आता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, वो था। नहीं, दूसरी तरीके बताइए। देखिए, इंडक्शन को बिना टच किए हम किसी को इफेक्ट करते हैं, इसको इंडक्शन कहा है। इसको क्या कहते हैं? इसी को इंडक्शन कहते हैं। तो कोई भी मैग्नेट अगर रखा हुआ है और उसके पास दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल लेके आया गया, जरा समझिएगा, हम बार बार वर्ड कर रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल। भाई आप मैग्नेटिक फील्ड में कोई लकड़ी का टुकड़ा लेके आओगे तो थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, क्योंकि दैट इज नॉट मैग्नेटिक मटेरियल। तो कोई मैग्नेटिक मटेरियल करेंगे तो ये अपने आप मैग्नेटाइज हो जाएगा। जैसे आपको बताया था कि किसी कंडक्टर के पास किसी दूसरी कंडक्टिंग बॉडी को लेके आते हो तो वो अपने आप उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, तो इसमें अपने आप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो ये इंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मैग्नेट में इंडक्शन की प्रॉपर्टी भी होती है, वो बिना छुए किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी याद हो गई। एक तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, एक लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तीसरा मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, और अगला है मैग्नेटिक इंडक्शन। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, उन्हें समझ लीजिए। देखिए, सम डेफिनेशंस कनेक्टेड विद मैग्नेटिज्म, कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, उनको ध्यान से पढ़िएगा। सम डेफिनेशंस कनेक्टेड विद मैग्नेटिज्म। पहला लिखिए मैग्नेटिक फील्ड। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहे। मैग्नेटिक फील्ड, नाम से लग रहा है कि मैग्नेट अपने चारों ओर एक प्रकार का फील्ड क्रिएट करता है। उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल लाया जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, इसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अच्छा, एक सेकंड, आप लोगों के पास एग्जाम्पलर भी होगी, नो सर। ले लीजिए। एक बात ध्यान रखिए, सीबीएसई अपने फिजिक्स के पेपर को इसरो और नासा से बनवाती है। पेपर बहुत टेक्निकल बनता है। आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी, बुक की मैं बात कर रहा हूँ। और जब आप उसकी थ्योरी पढ़ते हो तो थ्योरी बहुत डीप होती है, नहीं मालूम? आप जानते, जो लोग आईएएस तैयारी करते हैं, कहा जाता है एनसीईआरटी पहले पढ़ो, तो बहुत ही कॉम्पैक्ट उसमें होती है, और बहुत ही हिंदी में कहते हैं सारगर्भित, बहुत ही, मतलब उसमें एक सेंटेंस में बहुत चीज छुपी होती है। इसलिए एग्जाम्पल खरीद लीजिए। पहली बात, सब लोग बुक ले लीजिएगा, हमारी बात नहीं आ रही है, क्योंकि धीरे धीरे एग्जाम्पल तरफ ही हम बढ़ेंगे, क्योंकि छोटी छोटी क्वेश्चन, छोटी छोटी बातें एग्जाम्पल में करेंगे, तो जो नीट वीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एग्जाम्पल बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड, देखिए द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट within which its influence can be experienced. The space around the magnet within which its influence can be experienced is called magnetic field. मतलब मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर, भरत जी क्या भेजे थे आप, मैं पढ़ नहीं पाया। भरत जी क्या भेजे थे? सर ये दिल्ली गवर्नमेंट का सपोर्ट मटेरियल है। हैं, सपोर्ट मटेरियल क्या होता है? सर मैं आपको दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं, क्या होता है हमको भेज दीजिएगा आप, ठीक है। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चंस एंड नोट्स होते हैं जो हमारे सीबीएसई का गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। अरे कोई दिक्कत है, नोट्स अपने आप बनाइए। दिल्ली गवर्नमेंट क्या होती है, हम लोग खुद अपने आप बनाएंगे। इन फिलहाल एग्जाम्पल खरीद लीजिए। देखिए, हमने क्या कहा कि मैग्नेट के चारों ओर का एक ऐसा एरिया जिस पर उसका इन्फ्लुएंस जो है, उसका जो प्रभाव है वो एक्सपीरियंस किया जा सके, उसको मैग्नेटिक एरिया कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे पहले जमाने में टीचर्स का भी एक एरिया होता था,
जिस मोहल्ले में हम रहेंगे उस गली से कोई लड़का निकलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि मालूम था अगर एपी वाजपेयी देख लेंगे तो डांटेंगे, क्यों कहाँ टहल रहा, चल घर दौड़ जा। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे अपना काम करो, हैं जा रहे हैं तो जा रहे हैं। अभी तो चेंज हो गया है। नेक्स्ट लिखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको लिखाएंगे नहीं, अपने आप लिखिएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्यों कहा इन्होंने ऐसा? देखिए, जब मैं बात मैग्नेटिक फील्ड की कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट ने क्रिएट किया होगा, सही कह रहा हूं मैं? तो भाई जब मैग्नेटिक फील्ड कोई मैग्नेट क्रिएट करेगा तो मैग्नेट से दूर जाओगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, नहीं होगी? लेकिन अगर मान लिया कि उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम हो, अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, इसको अपने आप लिखिएगा कि दैट द रीजन इन विच द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लिख लीजिए चाहे। अब मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन is said to be uniform if it has some magnitude and direction, same magnitude, if it has same magnitude and direction at all points at that region, अगर किसी रीजन में हर पॉइंट पर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए मैग्नेटिक पोल्स। ये सब है छोटी छोटी बातें, लेकिन होता क्या है कि मैं उसको डिफाइन, अंदर तो मैं जानता हूं उसका मतलब क्या निकल रहा, लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लिख नहीं पाता हूं, इसलिए मैं लिख पा रहा हूं मैग्नेटिक पोल्स। ये तो आप जानते हैं कि मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, तो लिख लीजिएगा, ये अपने आप करिएगा। अब लिखिए मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक पोल अपने आप लिखिएगा। लिखिए मैग्नेटिक एक्सिस क्या सर, मैग्नेटिक पोल में लिखेंगे क्या? लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं, लिखिए these are the reasons। जरा समझिएगा, एक सेकंड। आपने मैग्नेट रखा और मैग्नेट के चारों ओर एक लोहे का जो बुरादा होता है रखा। लोहे का बुरादा आपने देखा कि मैग्नेट के जो एक ऐसा पॉइंट था, यहां पर ज्यादा चिपक रहा है बुरादा, इस वाले एरिया में यहाँ ज्यादा लोहा चिपक रहा है और जगह कम कर रहा है, तो आप क्या मान के चलेंगे कि एक ऐसा पॉइंट वहां पर है जहां पर ज्यादा उसका पावर है, तो मैं उसको मैग्नेटिक पोल मानता हूं। ठीक है, अच्छा उस मैग्नेट को तोड़ के देखेंगे तो क्या नॉर्थ पोल निकल आएगा? आई एम नॉर्थ, ऐसा निकलेगा क्या उसमें? वो हमको उसमें हमको एपियर होता है, मतलब हम अपने नॉलेज से जानते हैं कि इसको हम पोल कहते हैं। तो लिख लीजिएगा जरा ध्यान से, these are the regions of apparently concentrated, appear होते हैं, apparent की बात नहीं कर रहा हूं, apparently concentrated magnetic strength in a magnet। मैं यह मान के चलता हूं कि पूरे मैग्नेट की स्ट्रेंथ वहां पर कॉन्सेंट्रेट है। apparently concentrated magnetic strength in a magnet where the magnetic attraction is maximum, where the magnetic strength is maximum, the magnetic attraction is maximum। आप अगर अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहे, वो तो हमने बुक से चीटिंग करके लिखवा दिया, अगर अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो आप कहेंगे कि मैग्नेट में वो दो पॉइंट जहां पर मैग्नेट की नियर अबाउट टोटल स्ट्रेंथ लाई करती है, टोटल स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, उसको हम मैग्नेटिक पोल कहते हैं। कह सकते हैं, नहीं कह सकते? तो मैग्नेट के अंदर की वो दो पॉइंट जहां पर मैग्नेट की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ लाई करती है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, उसको हम मैग्नेटिक पोल कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर उसका पावर 0 हो गया, यहाँ पर पावर मैक्सिमम है, इसलिए उसको पोल कहते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक एक्सिस, ये नए नए वर्ड हैं। जब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करेंगे तो यहाँ ये दिक्कत क्रिएट करेंगे, जब नए नए वर्ड आएंगे वहां पर तो सावधानी पढ़िएगा। मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस नाम से लग रहा है कि भाई नॉर्थ पोल साउथ पोल, माने ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इनको मिलाने वाली कोई लाइन मैंने खींची, ये मैग्नेटिक एक्सिस होगी।
तो लिख लीजिएगा, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स, the line passing through the poles of a magnet is called magnetic axis of the magnet, is called magnetic axis of the magnet. तो ये आपकी मैग्नेटिक एक्सिस है। आप बाहर निकाल सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते, निकालना हो निकाल दो, ना निकालना हो ना निकालो। आप निकालो ना, नॉर्थ से साउथ तक खींच दो, केवल नॉर्थ से साउथ तक खींचो, यहाँ से यहाँ तक, और कह दो ये क्या है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब लिखिए मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक Sir- इक्वेटर जी। Sir, this is sounding very similar to geography. तो भाई मैग्नेट ज्योग्राफी से सिमिलर होता ही है भाई, मैग्नेट ज्योग्राफी की हेल्प से ही उसको हमने पहचाना है कि मैग्नेट होता है। अच्छा एक चीज, 11th क्लास में आपने अर्थ के बारे में काफी कुछ पढ़ा है ना, इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड पढ़े हैं आपने। Yes, तो sir. इन्हें We लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस फर्स्ट। इन्हें आप पढ़ लीजिएगा दोबारा कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, एक्सिस क्या होती है, इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब अर्थ मैग्नेट की बात करेंगे तो हमें अर्थ के बारे में बात करनी पड़ेगी। इन्हें 11th की बुक से पढ़ के रखिएगा। अब लिखिए मैग्नेटिक इक्वेटर। देखो किसी भी मैग्नेटिक एक्सिस के मिड पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचे, लाइन नहीं खींचते हैं हम, इस प्रकार से एक प्लेन होता है, समझाइए, ये लाइन नहीं समझिएगा, लिखा तो लाइन जाएगी, ये एक प्लेन है ऐसे जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है और इसके मिड पॉइंट से जाता है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर, आपने इक्वेटर पढ़ा होगा अर्थ में भी, इक्वेटर इक्वेटोरियल प्लेन पढ़ा है ना, क्या होता है इक्वेटर? ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, सब पढ़ना हैं? पड़ता है सर, सारा ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ता है अभी भी। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, ये पढ़ाया गया है, अर्णव साहब को तो पढ़ाया गया है, ये तो झूठ बोल नहीं सकते हमसे। और 11th जो यहाँ पर पढ़े हैं वो 11th का क्लास हमसे किया, उनको पढ़ाया गया। ये अर्थ है, अर्थ को एक तरीके से मुसम्मी मान लीजिए, सेब का बिल्कुल, उसके सेंटर पे जाके बैठ जाइए और सेंटर पे जाके बैठिए और इस प्रकार से अपने हाथ को ऐसे ईस्ट वेस्ट में फैलाइए और ऐसा फैलाइए कि ऐसे आप बाहर निकाल दीजिए आपके, और ऐसे इसको काट दीजिएगा चारों तरफ से ऐसे घुमा के, तो ये क्या हो जाती है, यही इक्वेटर होता है ना। तो जो नॉर्थ और साउथ को बीच में काट है वो इक्वेटर होगा, जो नॉर्थ साउथ से ऐसे काटोगे? नहीं, नॉर्थ साउथ की जो लाइन है उसको बीच से, वो इक्वेटर होगा। देखो ये कंफ्यूजन वाली स्थिति में नहीं बता रहा हूँ, ये नॉर्थ साउथ लाइन है तो ऐसे काट दें इसको। देखो ध्यान से, सेंटर पे आप खड़े हो जाइए, अर्थ के सेंटर पे खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ अर्थ के सेंटर पे, जैसे सेब का जहाँ बीज होता है वहां खड़े हो गए, और हमारा सर किधर है, नॉर्थ की तरफ, पैर किधर है, साउथ की तरफ, हाथ ईस्ट वेस्ट में ऐसे फैलाया और ऐसे घुसेड़ दिया हाथ अर्थ के अंदर ऐसे, और ये ऐसे अर्थ को एक लाइन खींच दी पूरी उठा करके, ये इक्वेटोरियल लाइन है। ये क्या है? इक्वेटोरियल लाइन। आप सुनिएगा ध्यान से, उसको काटा सेब को, और सेब को ऐसे खोला, और खोल करके ये सेब ऐसे दिखाई पड़ेगा पूरा, उसको कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन। वो जो किनारे किनारे में हाथ से ऐसे काट रहा था वो इक्वेटोरियल लाइन थी, और वो पूरा प्लेन होता है इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये पूरा इक्वेटर कहलाता है, मैग्नेटिक इक्वेटर। लिखिए डेफिनेशन जरा इसकी, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मैग्नेट, the line passing through the center of magnet, the line passing through the center of magnet and at right angles to the magnetic axis, and at right angle to the magnetic axis is called magnetic equator of the magnet, is called magnetic equator of and the at magnet. right angles to? It is right angles to the magnetic axis, magnetic axis के right angle होता है, it is called magnetic equator of the magnet.
एक बढ़िया सी चीज देखो ध्यान से, ये हमने फिगर बनाया है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक, यानी इस एंड को ए मान ले, इस एंड को पी मान ले, इस एंड को क्यू मान ले, और इसकी, अरे क्या लिख रहा हूं, इसको क्यू मान ले, तो ये जो लेंथ होगी ना, ये एक्चुअली में मैग्नेट की लेंथ है। तो इसको आप स्केल से नाप रहे हो, स्केल से जिसको नापते हो वो ज्योमेट्री में काम होती है, इसको ज्योमेट्रिकल लेंथ कहा जाता है। क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल लेंथ। लेकिन देखा यह गया कि जो उसका पोल होता है ना, वो बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं होता, थोड़ा सा अंदर होता है। कितना अंदर होता है अभी हम बात करते हैं। ये आपका मैग्नेटिक लेंथ होता है, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच की जो दूरी है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। यानी कि किसी भी मैग्नेट में जो पोल्स होते हैं, दे डू नॉट रिसाइड्स ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द मैग्नेट। वो मैग्नेट के कॉर्नर पे नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा अंदर होती है। हमने कैसे मालूम हुआ? हमें इसलिए मालूम हुआ कि किताब में लिखा हुआ है। तो किताब में लिखने वालों को कैसे मालूम हुआ? क्योंकि साइंटिस्ट ने बताया था। तो साइंटिस्ट को कैसे मालूम हुआ? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जब एक्सपेरिमेंट किया तो देखा जो इसमें जो हुई लोहे की छीलन, जो अट्रैक्शन था वो यहां पर ज्यादा था, यहां पर कम था। तो यानी जहां पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा वही तो पोल कहलाते हैं। सही कह रहा हूं मैं? तो लिखिए मैग्नेटिक लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ, यानी कि जो आपको मैग्नेट दिया गया उसकी टोटल लेंथ है ज्योमेट्री के हिसाब से, लेकिन उसके पोल्स थोड़ा अंदर लाई करते हैं। तो लिखिए मैग्नेटिक लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स बिल्कुल कॉर्नर पे लाई नहीं करते, ध्यान रखिएगा, इसको याद भी कर लीजिए। अभी हम उसकी वैल्यू बता रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट is called magnetic length, is called magnetic length of the magnet, magnetic length of the magnet। और देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक लेंथ ज्यादा है या एक्चुअल लेंथ ज्यादा है? ज्योमेट्रिकल लेंथ। अच्छा इसमें आगे लिख दो, इट इज स्लाइटली लेस देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। इट इज स्लाइटली लेस देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। और देखा गया है कि जो आपकी मैग्नेटिक लेंथ होती है, मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिकल लेंथ, लेंथ की वैल्यू 0.84 होती है। ये वैल्यू याद रखिएगा, 0.84 होती है। यानी अगर हम डायग्राम से शो करना चाहें तो ये मैग्नेट जो कि मेरे हाथ में है, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरी, ये ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ, और इसके ये पोल्स हैं थोड़ा अंदर है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये इसके बीच की दूरी, ये कहलाता है मैग्नेटिक लेंथ। और ये इसका रेशियो लगभग 0.84 होता है। समझ में आ रही बात? अब लिखिए अच्छा मैग्नेटिक डायपोल आप जानते हैं कि मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, इसलिए इसको मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। लिखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स। या पहले कूलाम्स लॉ लो, लिखिए कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, कूलाम्स लॉ ऑफ, ये नोट, ये बना लिया डायग्राम। इस वैल्यू को याद रखिएगा, शॉर्ट में बहुत पूछी आती है। जो नीट वगैरह के एग्जाम होते हैं शॉर्टकट में, उसमें क्वेश्चन पूछे आते हैं कि ये वैल्यू कितनी होती है, या ये इसके लेस होती है, बड़ी होती है, क्या होती है। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत जल्दी इसको भूल जाते हैं। कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, कूलाम्स लॉ
डाइपोल मोमेंट्स की एक आधी जो डेफिनेशन हेडिंग डाल दी है। अच्छा लिखिएगा, नहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक सर डाइपोल। मैग्नेटिक नहीं चल रहा। मैग्नेटिक, अरे वो एक्चुअली जहां मैं इलेक्ट्रिक बोलूं उसको मैग्नेटिक समझ लीजिए जाए, वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक इतना अधिक उसमें भरा हुआ है कि वो वहां से इलेक्ट्रिक निकलता है। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल आप मतलब मैग्नेटिक डाइपोल आप जानते हैं कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, उसको डाइपोल कहते हैं। तो लिखिए जरा ध्यान से, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है नहीं लिखवा रहे, वो आप जानते हैं कि मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं इसलिए उसको मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is the product of pole strength and the magnetic length. Pole strength and the magnetic length. Magnetic length. देखिए पोल स्ट्रेंथ को फिलहाल किससे इंडिकेट किया जाए, उसकी वैल्यू क्या हो। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ते थे कि भाई वहां पर दो चार्जेस होते थे, माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो इसी प्रकार से यहां पर मान लिया गया कि वैसे ही कोई चार्ज टाइप का होता होगा, उसको क्यूएम मान लिया गया। इट इज गिवन बाय एम इज इक्वल टू क्यू एम इंटू 2n, और जो ये लेंथ है उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मानते हैं इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। एम इज इक्वल टू क्यू एम इंटू 2l। अब बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या थी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अब मैं सही बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या थी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होगा। खा पी करके डाइजेस्ट करके बिल्कुल या थी सर, क्या कहते हैं, साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओ अच्छा, नेगेटिव टू पॉजिटिव आपको याद होगा, बोले नहीं याद है, बोले क्या, बोले कल जो पढ़ाया था नहीं याद है, तो पहले से एडवांस बोल दिया नहीं याद है। देखिए पॉजिटिव है तो। सर आपको याद होगा, नेगेटिव होता है ना। नहीं नेगेटिव, अच्छा केमिस्ट्री में उल्टा होता है, केमिस्ट्री में उल्टा होता है, केमिस्ट्री में हीट में भी उल्टा होता है। केमिस्ट्री में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आप पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री में उल्टा होता है, जहां पर हम माइनस करते हैं वहां वो प्लस करते हैं, इसलिए चूंकि केमिस्ट्री में भी डाइपोल है ना तो वहां उल्टा होता है, और यहाँ पर माना गया इसलिए हम मान रहे हैं। देखिए ये नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। बिल्कुल इसी पसंद नहीं है केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री, बिल्कुल पसंद नहीं सर। देखो ऐसा है कि अगर ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो इस सब्जेक्ट को लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप साइंस पढ़ने का रीजन आपका या तो इंजीनियरिंग है या तो मेडिकल है, तो उससे बेटर है सर। वो एक अलग चीज है, पसंद से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी पसंद तो हमें इनर्शिया पढ़ी आपने। यस सर। इनर्शिया क्या कहती है कि जैसे हम थे वैसे रहना चाहते हैं। हम कैसे थे, हम छोटे थे, बेड पे लेटे रहते थे, गंदगी करते रहते थे, जिसको 100 भर घर जो उठावे साफ करे पाउडर वाउडर लगा के नहला जो फिर सुलाए फिर हम गंदगी कर देंगे। हम तो वैसे रहना चाहते हैं, हम थोड़ी काम करना चाहते हैं। लेकिन पसंद से नहीं काम चलेगा, आपको पसंद करना पड़ेगा। हाँ वो पसंद तो मुझे भी नहीं है, वो अलग की बात है, लेकिन अब आपको पसंद ही करना पड़ेगा। फिलहाल हमारे पास तो ऑप्शन है कि हमको तो टीचिंग करनी है, हमारा सब्जेक्ट भी हो गया जाकर के। तो देखिए AP sir, जी सर, no wonder why it is said change is the only constant. क्या मतलब। नहीं sir, you said na that inertia, we want to remain in to continue that state forever, but we can't do that. So for that only I'm saying no wonder why it is said that change is the only constant. सबको समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ तो समझ में आ गया ना, तो उन्हीं को समझ लीजिए। आप में यहाँ आइए, हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में माइनस इधर दिखाते हैं प्लस ज्यादा इधर दिखाते हैं ना। उसका रीजन था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसे दिखाया जाता था। तो लिखिए द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। अब जरा सावधान, नेक्स्ट डे आगे इसको प्रोसीड करेंगे, बहुत टेक्निकल चैप्टर है, ध्यान रखिएगा।
आपको एक जैसे वर्ड कहीं लिखा जाएगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, कहीं लिखा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बहुत कंफ्यूजन वाले वर्ड हैं, ठीक है, बहुत सावधानी से पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट। Good night, sir. बहुत ध्यान से पढ़िएगा और उसके न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा। सर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या था? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव। फिजिक्स में केमिस्ट्री उल्टा कहती है, केमिस्ट्री हीट में भी उल्टा कहती है, तो केमिस्ट्री अपना केमिस्ट्री देखिएगा, ठीक। ओके, गुड नाइट। Good night, sir. Good night.